मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन आजकल हर एक इंसान स्ट्रेस्ड है। मैं सब अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली हार्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होता है, जो हार्ट रेट की एब्नॉर्मेलिटी होती है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी। मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, आज हम आए हुए हैं बंसल हॉस्पिटल में, जहां पर एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है और यहां हमारी मुलाकात हुई है डॉक्टर नीति चड्डा नेगी से, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट है। कार्डियोलॉजिस्ट के विषय में हम बता दें कि हृदय रोग विशेषज्ञ। दिल अगर खोल दिया होता यारों के साथ तो खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। इसी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ मैम से बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि मैम हार्ट की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। अब ये क्या होता है, ये मैम को कैसे अलग करता है डॉक्टर निधि चड्डा नेगी को अन डॉक्टर्स से, इस सारे विषय में हम जानकारी लेंगे डॉक्टर निधि चड्डा से। निधि जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। नमस्ते। फरीदाबाद के बहुत बड़े हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल की डॉक्टर है, तो स्वास्थ्य के प्रति कैसे सचेत रहना चाहिए? क्या आपका मैसेज रहेगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स में भी हार्ट अटैक आ जाता है, तो क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? आई थिंक आपका जो ये पहला क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैसेज मैं हर जगह, हर एक इंसान को देना चाहती हूँ और देती रहती हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल यंग लोगों में सडन डेथ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अ, मतलब हमारे आसपास के लोगों में ही आई एम श्योर जितने लोग हमें सुन रहे हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी को ऐसे जानता होगा जिसकी सडन डेथ हो गई। आजकल क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों सडन डेथ इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है? उसके कई सारे कारण देखे गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो हमारे यंग लोगों में, यंग बच्चों में देखा गया है, वो है कि स्ट्रेस, जो मेंटल स्ट्रेस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन आजकल हर एक इंसान स्ट्रेस्ड है। जॉब लोग पहले भी करते थे, पहले भी कमाई के साधन उतने ही होते थे जितने आजकल हैं। इनफैक्ट आजकल तो अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन लोगों ने मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है अपने दिमाग में और अपने बच्चों के दिमाग में, कि वो हर समय स्ट्रेस रहते हैं, और ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हार्ट की हेल्थ के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा, हमारी डाइट और हमारा लाइफ़स्टाइल बिल्कुल बिगड़ गया है। पहले मतलब आज हम जो आपको ये मैसेज दे रहे हैं, लेकिन हमारा भी जो लाइफ़स्टाइल होता है डेली, कई घंटे बैठने का हो जाता है। तो हमारे सारे जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, स्पेशली सिटिंग जॉब्स जिनके होते हैं, तो दिन में कई सारे घंटे बैठने का काम होता है। लेकिन हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि अगर जॉब बैठने का है, तो एक्टिवली जो बाकी का टाइम है जिसमें हम फ्री हैं या जब हम जॉब पे नहीं हैं, आपको अपने लिए टाइम निकाल के वॉकिंग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और ये सब बिल्कुल इंक्लूड करना ही है अपने लाइफस्टाइल में। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तीसरा इम्पोर्टेंट कारण जो है, वो आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हार्ट की हेल्थ के लिए। चौथा कारण, हम लोग अपनी स्लीप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। टाइम से सोना, टाइम से खाना, ये किसी भी हार्ट की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आजकल बच्चे बच्चे और इनफैक्ट हर एक इंसान लेट नाइट्स करता है, आउटिंग्स करते हैं, लेट नाइट पार्टीज होती हैं, उसमें आप टाइम से सो नहीं रहे हो, आपका खाना सब खराब, ऑयली फ्राइड फूड आप खा रहे हैं, यू मे ऑल्सो बी हैविंग कुछ अल्कोहल ले लिया, टाइम से सो नहीं रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ गए, उसके बाद बहुत सारी इंटरनेट में ये चीज़ है कि आप फास्टिंग करो, आप खाने में भी प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं। उसके बाद जो खाना अवेलेबल है, वो भी सब प्रिजर्वेटिव्स वाला पैक्ड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं और जो ये सब होता है। तो ये बहुत सारी, ये सारा कुछ मिल के जो अमेल्गमेशन बनाता है, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इससे सडन डेथ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरी एडवाइस सब लोगों को ये है कि प्लीज़ अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना है। सबसे पहले, जैसे मैंने मेंटल स्ट्रेस की बात की,
देखिए जॉब सब कर रहे हैं, सबको स्ट्रेस है, लेकिन अपना स्ट्रेस अपने अंदर नहीं आने देना है। वो स्ट्रेस आप अपने सुपरफिशियल लेवल तक ही रखिए, चाहे कितना ही इम्पोर्टेंट या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, उसको अपने अंदर अपनी बॉडी में, अपने ब्लड स्ट्रीम में नहीं आने देना है। उस स्ट्रेस को आपको मैनेज करना है। स्ट्रेस रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी होती हैं। खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्राइड चीज़ें अवॉइड कीजिए। टाइम से सोइए, टाइम से खाइए, पानी खूब सारा पीना है। वॉकिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सो ये मेरा एडवाइस है। डॉक्टर, आप डॉक्टर तो हैं ही, कार्डियोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये क्या मामला है? ये बड़ा पेचीदा हो गया है। सो जो जनरल हमारी नॉलेज रही है, इनफैक्ट मैं भी जब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट नहीं बनी थी और मैंने सिर्फ कार्डियोलॉजी करी थी, तो शायद मेरी नॉलेज भी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के बारे में बहुत कम थी। मैं सब अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली हार्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होता है, जो हार्ट रेट की एबनॉर्मेलिटी होती है। यानी हमारा हार्ट 1 मिनट में 60 से 100 बार बीट करना चाहिए। वो एक नॉर्मल रेट है हार्ट का, यानी हार्ट का रेट है 1 मिनट में 60 से 100 बार। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हार्ट या तो 60 पर मिनट की स्पीड से कम या 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा की बीटिंग कर लेता है। यानी या तो बहुत तेज़ बीटिंग करना शुरू हो जाता है या बहुत ही कम हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें एब्नॉर्मल होती हैं और अच्छी बात ये है कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है कि आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, आप इसको क्योर कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो रही है हमें, तो ये वाली प्रॉब्लम्स ज़्यादा अच्छी हैं क्योंकि ये क्योर हो जाती हैं, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है मोस्ट ऑफ द लोगों को। तकरीबन 70-80% लोग इस प्रॉब्लम वाले ऐसे होते हैं कि या तो उनको एक जनरल कोई छोटे प्रोसीजर से ठीक हो सकते हैं या इफ एट ऑल पेसमेकर की ज़रूरत पड़ सकती है। बट ये पेसमेकर्स वगैरह के साथ भी कोई आपको रेगुलर मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार-बार डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप साल में 1 बार भी अगर डॉक्टर के पास विज़िट कर लेंगे तो वो सफिशिएंट होता है। ये क्योरेबल प्रॉब्लम्स होती हैं और इसमें प्रेजेंटेशन कैसे होती है, कैसे हमें पता लगेगा कि हमारी प्रॉब्लम हार्ट के करंट की प्रॉब्लम है। हार्ट में, हमारे हार्ट में जैसे हमारे घर में बिजली का करंट होता है, ऐसे ही हमारे हार्ट में करंट होता है जो कि इतना हल्का होता है कि हम बाहर से नहीं महसूस कर सकते, लेकिन वो होता है एग्जैक्टली सेम करंट है जैसा हमारा घर में करंट होता है। इन करंट्स की जब प्रॉब्लम होती है तो या तो हमें बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कन जैसी महसूस होती है, यानी दिल जो है हमारा ऐसे धड़कना शुरू हो जाता है, या हमें साँस की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, या हमें अचानक से बेहोशी आना शुरू हो जाती है, या बहुत ज़्यादा थकान रहना शुरू हो जाती है। हमारी एज के हिसाब से जो काम हम कर सकते हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो देखा गया है ये भी हार्ट के रेट की प्रॉब्लम है। इन सब प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट्स को हार्ट की करंट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट को दिखाना सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट ही इन चीज़ों का ट्रीटमेंट करता है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो अपनी कार्डियोलॉजी करने के बाद उन्होंने हार्ट के करंट की और एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज ली है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इलेक्ट्रिकल करंट की मैनेजमेंट का काम होता है। डॉक्टर बंसल जो हमारे झांसी में है, ही इज वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। हम लोग एक लाइन उनके लिए बोलते हैं हमेशा कि मानवता की सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य है, जिसको वो हमेशा इम्प्लीमेंट करते हैं। आप भी उनके सहयोगी इस टाइम बने हुए हैं कि एक निःशुल्क कैंप का आयोजन किया है, तो ये सारे कार्य करके कैसा महसूस करते हैं आप लोग? सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं यहाँ डॉक्टर बंसल ने हमें इनवाइट किया है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें बुलाया है। हम दिल्ली से आए हैं और इनफैक्ट मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद से आए हैं और हम अर्ली मॉर्निंग ट्रेन लेकर आए। बहुत कंफर्टेबल था आना, और यहाँ डॉक्टर बंसल ने हमें बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया है। हम यहाँ पेशेंट्स को फ्री सर्विस देने आए हैं और उनका जितना भी पॉसिबल होगा
जो भी फ्री मेडिकेशन के थ्रू ट्रीटमेंट हो जाएगा वो यही पॉसिबल है। अगर किसी को कुछ प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होगी तो हम बता सकते हैं। तो हम लोग यहाँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट सब आए हैं और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द कैंप। तो ये थी हमारे साथ इंडिया के बहुत ही मशहूर जो हॉस्पिटल है, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद, वहाँ की कार्डियोलॉजिस्ट और प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हार्ट की डॉक्टर निधि चड्ढा नेगी, जिनका कहना है कि अगर हम लाइफस्टाइल में अपने चेंजेस ले आएंगे तो जो सडन डेथ का रेशियो बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं हम रुकावट ला सकते हैं। इसके लिए सजग रहना बहुत जरूरी है।